गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल यूट्यूब प्रिया। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी मैरिज एंड एल्बम। मैरिज मतलब मेरी मैरिज को 2 साल हो चुके हैं, तो मैं अब आपको रिएक्शन दिखाने वाली हूँ कि अब मैं अपनी मैरिज एल्बम को देख के मेरे क्या रिएक्शंस होते हैं। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ अपनी मैरिज की एल्बम। ये है मेरी मैरिज एल्बम का फ्रंट, देखिए 5, 6, 7 मार्च 2018 को हमारी मैरिज हुई थी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पिक्चर है। दिल काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा सा बना हुआ है, पर क्या कर सकते हैं। ये जो फोटोग्राफर्स होते हैं वही पोज बताते हैं, तो मैं इनको देख के पता नहीं क्यों मुस्कुरा रही हूँ, मुझे आज तक समझ नहीं आई ये बात। और ये मिस्टर जी, ये रैंडम क्लिक्स खींचे गए थे जो कि ठीक ही है, अच्छे हैं। ये देखिए, ये मैंने हार्ट बनाया हुआ है काफ़ी। मेरा हार्ट तो काफ़ी अच्छा बना है, बट इनका हार्ट अच्छा नहीं बना था, मेरा तो काफ़ी अच्छा बना है। ये यहाँ पे इन्होंने मुझे गोद में उठाया हुआ था, तब ये पिक ली हुई है। अगेन यहाँ पे भी इस पिक में मैं इनको घूर रही हूँ, क्यों मुझे नहीं पता। और ये अगेन मैं इनको घूर रही हूँ, उन्होंने पता नहीं हमें ऐसे ही पोजेस क्यों दिखाए कि जिसमें मैं इनको घूर ही रही हूँ। उफ, देखो तो कितना पतला था ये आदमी। बट इसमें कुछ मैरिज के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा ही पतले थे। नहीं, आप लोगों को भी लग रहा है कि मुझे ही लग रहा है, देखिए कितने पतले थे ना ये। और ये हमारी नाइट पोजीशन में फ़ोटो खींची हुई उन्होंने। और ये देखिए, ये जो मैंने शेड्स पहनी हुई है, ये जो हमारा फोटोग्राफर था अज्जू, इनके ऑफिस में काम करता है वो, उसी ने ही उसके शेड्स मैंने पहने थे। उसने कहा था मुझे आप पहन लो भाभी जी, तो मैंने उसी के शेड्स पहन लिए थे। ये हम रेलवे ट्रैक पे, जो लोग शिमला से हैं और मतलब जो शिमला से हैं उन्हें पता होगा कि ये रेलवे ट्रैक कंडा घाट से पहले आता है, बीच में कंडा घाट से पहले आता है। और ये हम बाय बाय कर रहे थे कैमरामैन को और आप लोगों को भी। ये पिक एक्चुअली मुझे अपनी काफ़ी अच्छी लगती है, देखिए अच्छी है ना। और ये इन्होंने एक्चुअली हमारी मैरिज में 2 वो थे, इनकी साइड से 2 कैमरामैन थे। ये हमारे डेकोरेशन घर की, ये हल्दी की फ़ोटो है, ये मेरी सास है और ये मेरी दादी सास है बुड्डू। जिनको आपने मेरी एक वीडियो में देखा है, अगर नहीं देखा तो देखिए, मैं आपको लिंक दे दूंगी। ये मेरी दादी सास है, दादी जी। और ये गांव के कुछ लोग हैं, ये चाची जी जो कंचू चंचू है, जिनको आपने मेरी सास बहू वाली वीडियो में देखा है, उसका मैं लिंक दे दूंगी। ये उनकी मम्मी है। और ये डिम्पल, ये मेरी ननद है छोटी, मतलब इनसे छोटी है, तो ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, रियल सिस्टर इन लॉ है मेरी। ये गांव के लोग हैं, ये मम्मी की फ्रेंड है। ये कौन है दादी? है मम्मी की फ्रेंड आपकी? उन्हें नहीं, आप नहीं है, ये ताई जी है ना? हाँ, ये ताई जी है, ये चाची जी है। जो आप विनी, ये देखिए विनी इसमें कितनी छोटी है, जो आप मेरी वीडियोस में जिसको देखते हो विनी, ये वो है। देखिए हमारी मैरिज के टाइम पे ये कितनी छोटू मोटू सी थी, ये इसकी मम्मा। और ये विनी के दादी जी है। ये ऐसी भाभी जी है हमारे नीचे गांव के। तो ये देखिए हमारे हिमाचल की रिवाज, ये दूल्हा अपने साथ तलवार लेके रखता है ऑल टाइम। क्यों रखते हैं ये तो मुझे पता नहीं, बट रखते हैं, शायद इसलिए रखते हैं कि क्योंकि जब मैरिज होती है तो उस टाइम पे काफ़ी बुरी शक्तियाँ, कुछ बुरे वो प्रभाव होते, कुछ अंदर थी, तभी इसलिए ही अपने साथ वो रखते हैं। एक्चुअली मैं वीडियो शूट करी तो दादी जी भी मेरे साथ है, तो मैं उनसे भी पूछ रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता कि क्यों करते हैं, तो दैट्स वाई। ये देखिए अगेन इस आदमी को यहाँ बहुत हंसी आ रही है फिर से। ये दादू हमारे बेचारे नगारे बजा रहे हैं, बहुत खुश थे अपने पोते की शादी पे। ये सूरज को जल चढ़ा रहे हैं।
ये अगेन हमारे मतलब यहाँ पे ट्रेडिशन होता है, हमारे शिमला में तो नहीं होता बट यहाँ पे होता है सोलन में कि घी शक्कर देते हैं खाने को हाथ पे। क्यों देते दादी? क्यों देते हैं। क्यों पता नहीं, ऐसा तो पता नहीं क्यों देते। क्यों देते तो रीजन इतने बैठ दादी, अरे बैठ मुझे बैठ। क्यों देते दादी? होता ये शगन। शगुन होता? अच्छा, ये तो दादी कह रही कि ये शगुन होता है इसलिए देते हैं। और ये पूजा और ये दूल्हे की नहाने के बाद सब कुछ मम्मी कर रहे हैं, है ना। और ये यहाँ पे इसको सींचते हैं और फिर जब दुल्हन आती है घर पे तो फिर दूल्हा और दुल्हन इसको लेके पानी के पास रखने जाती है। ये पानी का इसको सींचते हैं। जौ दिन दादी ये जौ होती है ये। और ये यहाँ पे हो रही है मामा स्वागत की तैयारियाँ। मामे आए हुए हैं। और ये मेरा सारी ज्वेलरी जो मुझे दी थी यहाँ से। और यहाँ पे थोड़ी सी इमोशनल होगी मम्मी शायद उन्हें अपने मम्मी की याद आती क्योंकि जब हमारी मैरिज हुई थी तो उस टाइम पे मम्मी की मम्मी जो मतलब इनकी नानी मतलब हमारी नानी उनकी डेथ हुई थी रिसेंटली उसी टाइम पे जब मैरिज थी। तो फिर शायद उन्हें थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। ये देखिए इनकी पिक, ये मुझे इनकी काफ़ी अच्छी पिक लगती है। ये वाली काफ़ी अच्छी आई है। आप लोगों को कैसी लगी बताइए मुझे। दादी कितने ध्यान से देख रही बेचारी। ये मामा की पूजा हो रही है, जो मामा वगैरह करते पूजा वो हो रही है। ये सारे मामा, ये भी हमारे मामू हैं, मतलब इनके मामू हैं, मेरे भी मामू ही हैं। ये मामू वगैरह दे रहे हैं शगुन। ये देखिए दादू दादी सबको देते हैं। ये देखिए ये सारे, ये मेरे ये भी चाची जी है हमारे। मतलब 3 भाई है ये पापा वगैरह। तो ये भी चाची जी है हमारे एक दूसरे वाले। इनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कभी। वैसे तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो है ही। ये देखिए ये कंचू चंचू के मम्मी पापा। और ये दूसरे वाले चाचू चाची। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड। और ये मामू ये इनको दे रहे हैं। ये भैया को फिर से दे रहे हैं यहाँ पे पता नहीं कुछ। और ये देखिए दादी और पोते का डांस पोज कितना अच्छा है। अच्छा है ना? मुझे बताइए आप लोगों को कैसा लगा। ये देखिए यहाँ पे श्री राधे राधे श्याम। मम्मी जब भी कोई फंक्शन होता है तो यही वाली मेहंदी लगाते हैं, मतलब वो यही लिखवाते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं लिखवाते। ये देखिए यहाँ पे रोमांटिक डांस हो रहा है दादे पोती के बीच में। पोते नहीं, दादी और पोते के बीच में। ये मेरे जो जेठ है एक, मतलब मम्मी के जो मम्मी है मेरे, उनकी बहन के बेटे की बेटी। बहुत लंबा रिलेशन चला गया। और ये देखिए यहाँ पे अब बारात निकलने की तैयारी हो रही है। सुबह मॉर्निंग में पूजा हो रही है 4 बजे। सहराबंदी की फ़ोटोज़ ये देखिए। एक्चुअली मेरी ननद आपको इसमें मेरी मैरिज में इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी क्योंकि जिस टाइम पे ये मैरिज हुई है तो इनका बेबी उस टाइम पे जस्ट सिर्फ 3 मंथ्स का था। डुग्गू जो आपको जिसको आपने मेरी वीडियोस में देखा है ना, डुग्गू को नहीं देखा तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, देख लीजिएगा। उस टाइम पे वो सिर्फ 3 मंथ्स का था तो इसलिए ये ज़्यादा नहीं दिखेंगे आपको। ये देखिए यहाँ पे काजल लगा रहे हैं। काजल लगाने की रस्म हो रही है। जो भाभी होती है वो काजल लगाती है दूल्हे को जाने से पहले। तो ये इनकी भाभी है, इनके बड़े भाई की वाइफ। ये देखिए मम्मी पापा रेडी हो चुके हैं। ये सारी बहनें कुछ करती है। क्या करती है दादी? ये कुंजी रिवाज हो क्या करो? ये वो बहनें नहीं करती सहरे पे बाल बना के ऐसे करके लाड़े को। हाँ से बाल ऐसे करके कुछ ऐसे कोई रिवाज होती है जिसमें बहनें रेडी होने के बाद दूल्हे को करती हैं। मतलब बाल तेल या कुछ समथिंग लगाती है। तो उसके बाद भाई मतलब मामू जो होते हैं दूल्हे के मामू, वो सारी इनको सिस्टर्स को शगुन देते हैं। और ये जाने से पहले कुछ ना कुछ खिलाना ज़रूरी होता है। तो इनको खाना खिला रहे हैं जो अभी डेफिनेटली इन्होंने खाया तो होगा नहीं क्योंकि ये खाते तो कुछ है नहीं। तो आई एम श्योर कि यहाँ भी कुछ नहीं खाया होगा क्योंकि ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू मीट मी ना। ये पानी, ये है हमारे स्पालड़ा बोलते हैं दादी आपके। और यहाँ पे सोलन में बोलते हैं स्पालड़ा और हमारे ऊपर शिमला में बोलते हैं लठिंगर। हमारे शिमला में लठिंगर बोलते हैं। ये आदित्य है मेरा देवर, जिसको कि आपने कभी देखा होगा मेरी वीडियोस में क्योंकि ये बहुत शाय है। ये तो मुझसे बात नहीं करता जबकि हमारी मैरिज को 3 साल होने वाले, लेकिन ये मुझसे भी आज तक कभी इसने बात नहीं की होगी ओपनली।
तो ये है मेरा देवर, जो मेरे दूसरे वाले चाचू चाची है उनका बेटा है ये देखिए, ये चले पालकी में, हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में इसको पालकी बोलते हैं। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए तो ऐसे भी इतना दूर है, तो पालकी में लेके गए थे इनको, ये देखिए। और ये वाली गाड़ी जिसमें ये मुझे लेने आए थे, और है इज माई एंट्री। ये देखिए मेरी सारी, ये मेरी बहन और ये मेरी सारी फ्रेंड्स हैं। इसकी मैरिज हो चुकी है, एनू की। ये मेरी कज़न्स है छोटे वाली, गोलू। ये मेरी फ्रेंड है, इसकी मैरिज नहीं हुई है, इसकी मैरिज भी नहीं हुई है, चिज्जू, तानी। और ये देखिए ये मिलनी हो रही है ससुर, है ना दादू दादी, ससुर की मिलनी होती है, वो हो रही है। तो मेरे पापा ने कंबल दिया है, ये वाला जो कंबल पापा को दिया था यहाँ पे मेरे पापा ने, वो एक्चुअली अब हम यूज़ करते हैं। ये कंबल मेरे पास ही है, देखिए। और ये हो रहा है यहाँ पे वेलकम दूल्हे जी का। और ये मेरी बहन बेचारी यहाँ पे इनको कुछ खिलाने की कोशिश तो करिए, लड्डू मिठाई खिला रही होगी शायद। और वेलकम होने के बाद हमारे रिवाज होती हैं कि जो मेरे मम्मी होंगे वो दूल्हे के पैर धुला रहे हैं, पैर धुलाते हैं अच्छे से फिर वही और ट्रेडिशन। और यहाँ पे मेरे पापा इनको रिंग पहना रहे हैं दूल्हे को, शगुन। ये हमारे रिवाज होती है कि ये जो मौली होती है, मौली बोलते हैं इसको, मौली हमारे क्या बोलते हैं, खामणी, यहाँ पे खामणी बोलते हैं, पर हमारे शिमला में मौली बोलते हैं इसको। तो ये मौली में दूल्हे को लेके जाते हैं यूं पकड़ के, लाइक जैसे हम गाय वगैरह पशु वगैरह को ले जाते हैं ना, कुछ ऐसा ही रिवाज होती है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट हाँ ऐसे लेके जाते हैं दूल्हे को पकड़ के यूं गले में खामणी डाल के, फिर उसको मंडप पे ले जाते हैं और मंडप पे ले जाके निकाल देते हैं ये मौली। और ये देखिए मेरी एंट्री, मुझे मामू लेके आए थे। मामू मुझे बोलते हैं मैं तुझे गोद में उठा लूँ, मैं कहा नहीं मुझे नहीं उठाना गोद में, उनसे मैं उठाई भी नहीं जानती क्योंकि मैं बहुत हैवी थी उस टाइम पे भी। मेरा वेट आई थिंक 53 kg था उस टाइम पे भी। तो मैंने कहा मुझे नहीं उठाना, मैं ऐसे ही बाय वॉक चली जाऊँगी। ये मेरा भाई और मामू। और ये यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, मंडप पे पहुँच गई हूँ। एक्चुअली उन्होंने वो पिक क्लिक नहीं किया है कि जब मैं आई थी तो ये खड़े भी हुए थे मेरा वेलकम करने के लिए, बट वो पिक नहीं है, आई थिंक शायद आगे होगी। ये देखिए मैं और ये हो रहा है यहाँ पे कन्यादान, जो कि तो सभी मैरिजेज में होता है, सभी को पता है कन्यादान क्या होता है। और ये देखिए ये मेरा हाथ इनके हाथ में दे दिया, इसे वो संकल्प देना बोलते हैं इसको। और ये मंडप के ऊपर लगता है, इसको क्या बोलते हैं दादी, मंडुआ बोलते हैं आई थिंक इसको। ये मंडप के ऊपर लगता है, जब विदाई होती है तो उस टाइम पे दूल्हा इसके एक डोर या दो डोर तोड़ देता है। उसका मतलब ये होता है कि मतलब जब दूल्हा ये डोर तोड़ता है तो उसका मतलब ये होता है कि दुल्हन का उस घर से रिश्ता टूट जाता है परमानेंटली, दैट्स वाई वो डोर तोड़ते हैं। ये अगेन कन्यादान की ही फोटो, पानी गिराते गिराते बेचारी मेरी मम्मी बेहोश होने वाली थी लिटरली। और अब हो रही है वरमाला, ये देखिए हमारी वरमाला की। अरे बाप रे हमारी मैरिज कितनी फास्ट हुई है, एल्बम में भी मुझे लग रहा है कि वरमाला और वरमाला के बाद सीधा फेरे। देखिए कौन है मेरी तो मैरिज भी, एल्बम में भी मेरी मैरिज काफी फास्ट उसमें हुई है। और एग्जैक्टली भी इससे मैं आपको एल्बम का भी दिखाऊंगी अपने मैरिज की वीडियो, तो उसमें भी काफ़ी फास्ट हो रही है। और ये देखिए ये हो रहा है अंगूठा पकड़ना कहते हैं इसको, क्या कहते हैं दादी हमारी लैंग्वेज में, अंगूठा पकड़ना। हाँ अंगूठा पकड़ रहे हैं। ये भी हमारे शिमला में हिमाचल में रिवाज होती है कि जब फेरे लास्ट फेरा लेता है दूल्हा, तो वैसे भी लास्ट के 3 फेरों में दूल्हा आगे आता है, तो जब लास्ट फेरा दूल्हा लेता है तो जो मेरी बहन होगी दुल्हन की बहन, वो दूल्हे का अंगूठा पकड़ती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि वो उसको मुंह मांगा शगुन ना दे। ये हमारे रिवाज होती है हिमाचल में। देखिए वही कर रही है मेरी बहन। ये यहाँ पे मांग भरी जा रही है, जो कि मैंने इनको पहले ही वार्न कर दिया था कि मेरे नाक पे सिंदूर नहीं गिरना चाहिए। ये मंगलसूत्र फिर भी गिरता ही गिरता है, वैसे ये मंगलसूत्र पहना रहे हैं।
ये पूरी मैरिज कंप्लीट होने के बाद मेरी मम्मा इनको गिफ्ट दे रही है, शूज़ एंड सूट वगैरह। ये मुंह मीठा करना, 5 बार कुछ खिलाना पड़ता है। और ये यहाँ पे काजल लगाने की रस्म हो रही है अगेन, जो दुल्हन की बहन करती है, और दूल्हे से अगेन एक ही आंख में काजल लगाते हैं और फिर कहते हैं कि शगुन दो, तभी दूसरी आंख में लगाएंगे। और जब दूल्हा शगुन दे देता है मुँह मांगा, तभी दूसरी आंख में काजल लगाते हैं। ये स्टेज पे जा रहे हैं हम लोग, ये देखिए। ये हमारी स्टेज की कुछ पिक्चर्स। ये मेरा भाई है, देखिए। ये भैया, ये इनके फ्रेंड्स, और ये मेरा देवर। ये हमारी स्टेज की कुछ पिक्चर्स हैं। ये पोज तो हर मैरिज में कॉमन ही होता है। और ये मेरी डांस करते हुए फ़ोटो। अगेन हमारी डांस करते हुए फ़ोटो। गाइस, मैं आप लोगों को अपनी डांस की, जो मैंने मैरिज के टाइम पे हमने डांस किया था ना, उसकी मैं आप लोगों को अलग से अपनी एक वो दिखाऊंगी, वीडियो दिखाऊंगी। आप लोगों के पेट में लिटरली इधर लग जाएगी कि हमने इतना फ़नी डांस किया था। ये हम खाना खा रहे हैं विदाई से कुछ टाइम पहले। ये हमारी एक स्वीट सी पिक्चर है, मुझे काफ़ी पसंद है मुझे अपनी ये वाली फ़ोटो। आप लोगों को कैसी लगी? ये देखिए, दादू टिप टॉप बन के गए हुए थे बिल्कुल। ये विदाई से पहले कुछ रस्में होती है, वो हो रही है। ये हो रहा है यहाँ पे विदाई स्टार्ट, विदाई से पहले की पूजा। और ये वो जो खिले फेंकने की रस्म होती है ना विदाई के टाइम पे, जो दुल्हन खिले फेंकती है, वो वाली रस्म हो रही है। ये देखिए, बेचारे मेरे मॉम डैड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। मुझे तो रोना ही नहीं आ रहा था, मैं बड़ी मुश्किल से रोई थी। बट लिटरली यहाँ एंड में देखिए मुझे रोना आ ही गया। देखिए, ये मम्मी कुछ खिलाती है विदाई से पहले अपनी बेटी को, शक्कर या कुछ पता नहीं होता है, शक्कर, चावल और पानी, फिर विदा करते हैं। देखिए बेचारे मेरे पापा तो बहुत ज़्यादा, मेरे पापा पता मुझे यहाँ पे क्या कह रहे थे बार बार कि देख रो मत, तूने इतना महंगा मेकअप करवाया हुआ है, रो मत, तेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। पापा मुझे ये कह रहे थे, लिटरली गाइस सोचिए, मेरे पापा मुझे ये कह रहे थे, देख तूने इतना महंगा मेकअप करवाया, रो मत, तेरा मेकअप सारा ख़राब हो गया, फिर क्या फ़ायदा तेरा इतना महंगा मेकअप करवा के। ये देखिए विदाई, ये मेरे भैया ने मुझे गोद में उठाया था। और ये देखिए यहाँ पे मैं फाइनली पहुँच गई सोलन बसाल डोली में। ये और एक बात मैं आपको बता दूँ गाइस कि ये डोली काफ़ी छोटी थी, मैं इसमें बहुत मुश्किल से अंदर आई हूँ। तो अगर नेक्स्ट टाइम किसी की मैरिज हो यहाँ पे तो कृपया इस डोली को थोड़ा बड़ा किया जाए। ये देखिए यहाँ पे दुल्हन का स्वागत कर रहे हैं मम्मी, देखिए। ये बुई है, ये मतलब इनके बुई है तो मेरे भी बुई हुए। ये देखिए दुल्हन का स्वागत हो रहा है, I mean मेरा। और ये चावल फेंकने की रस्म, और वो पानी में पैर रखने वाली रस्म भी हुई थी, बट उसकी पिक्चर्स नहीं ली है, पता नहीं क्यों, आधी पिक्चर्स कट की है शायद। तो ये देखिए, ये उसके बाद जो रस्म होती है वो हाथ से कुछ वो जो लगी भी होती है डोरिया, वो खोलने की रस्म वो हो रही है। और ये सहरा खुलने की रस्म हो रही है। मानते हैं कि ये सहरा दूल्हा दोबारा नहीं देखता कभी भी, तो माँ इसको छुपा के रखती है। क्यों होता है दादी ऐसा? तो ये देखिए हमारी अगेन पिक्चर, ये देखिए। ये चाचू चाची ना, ये वो जो उनको काजल लगा रहे थे ना भाभी, उनके हस्बैंड और उनकी बेटी, ये देखिए ये है वो। और ये है मेरी ननद अगेन, बड़े वाले दी, ज्योति दी, और उनके हस्बैंड और उनकी बेटी ईशू। ये भी काफ़ी छोटी थी मेरी मैरिज में। ये जो ये वाले चाचू और चाची है ना मेरे, ये उनकी बेटी है, मतलब आदित्य जो मैंने आपको बताया, उनकी बड़ी बहन। और ये उनके दूसरे बहन, मतलब वो 3 भाई बहन हैं। तो ये उनकी छोटे वाली, ये प्रीति, ये मेरी छोटी ननद है। ये उनका बेटा नक्शु, ये भी काफ़ी छोटा है इसमें। अब तो इसकी एक बहन भी हो चुकी है नक्श की, और ईशु का एक भाई भी हो चुका है छोटा सा। और ये यहाँ पे हमारे पड़ोस में रहते हैं, मासी लगते हैं हमारे,
कौशल्या मासी, और ये मेरी ननद और उनके हस्बैंड। उनका बेटा आपको इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि वो बहुत छोटा था उस टाइम पे, 3 मंथ्स का था ओनली। ये मेरे भाई, ये मेरे मामू, ये सब, इन सबसे मैं इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ आपको। एंड द पिक्चर ऑफ नेक्स्ट डे, यानी कि धाम रिसेप्शन की पिक्चर्स, जहाँ पे मैं बड़ी चंपू टाइप से लग रही थी। देखिए ये मेरी ननद, सिस्टर इन लॉ चंचू, जिसको कि आप मेरी वीडियोस में देख चुकी हो। ये मेरी बुई की दादी बोल रही है किसी बुरी आई रोई। ये मेरी बुई है, छोटे वाले, सबसे छोटे वाले बुई। ये मेरी ननद प्रीति, ये ज्योति दी, ये बुई, ये दादी, ये शीतल, बहुत सारे लोग हैं इसमें। ये देखिए हमारे धाम की पिक्चर्स। ये देखिए धाम पे हमारे रिवाज होती है कि पानी के पास जाते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो जो सींचते हैं, चापटू बोलते हैं उसको, चापटू छोड़ने हम लोग गए हुए हैं, वही रस्म हो रही है यहाँ पे। ये देखिए हम इतने सारे लोग गए थे। और गाइस यहाँ पे इतना ख़राब रास्ता था, मैं लिटरली जो मैंने हील्स पहनी थी वो मैंने आधे रास्ते में उतार के चप्पल पहन के मैं आधे रास्ते में नंगे पैर गई हूँ। इतना ख़राब रास्ता था यहाँ पे। और फिर उसके बाद वहाँ से दुल्हन पानी भर के लाती है, ये देखिए सिर पे। तो बेचारी मेरी जो सिस्टर इन लॉज थी, दी, ज्योति दी और प्रीति, वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे ये उठाने नहीं दिया। जब मैं घर के पास पहुंची तब उन्होंने ये मुझे उठाने को दिया। तो ये देखिए यहाँ पे हम पहुंच गए। फिर हमारे घर पहुंचने के बाद ये रिवाज होती है कि इस पानी को पीते हैं सब, मतलब देते हैं। ये देखिए सबको दे रही हूँ मैं, देखिए। तो मतलब यहाँ पे मजाक भी करते हैं, मतलब जैसे जो दूल्हे के साइड के लड़के होंगे और जो दुल्हन की साइड की लड़कियाँ होगी, या जो आपस में बड़े लोग होते हैं, वो मजाक करते हैं कि जब दुल्हन ये पानी देती है तो ये वाला पानी पीने नहीं देते हैं। मतलब अगर आप हाथ में लोगे तो दूसरे हाथ से उसको मार देते हैं, मतलब ये वाला पानी पीने नहीं देते। क्यों नहीं पीने देते ये मुझे नहीं पता गाइस, बट ये ऐसे रिवाज होती है हमारे। मतलब ऐसे मजाक करते हैं जैसे कई मैरिजेस में होता है, तो वैसे मजाक होता है एक तरह से। ननद उसका सबका मजाक होता है, दादी बोल रहे हैं। और ये यहाँ पे हो रहा है मेरे मम्मी पापा का वेलकम, क्योंकि नेक्स्ट डे धाम वाले दिन मम्मी पापा आते हैं दुल्हन के संकल्प खोलने। तो जो उन्होंने संकल्प लिया होता है कन्यादान के टाइम पे, उसको खोलना पड़ता है। अगर उसे ना तोड़े तो फिर अगर आप कभी भी अपने बेटी के घर जाओगे तो फिर आप उसके बाद वहाँ पे कुछ खा पी नहीं सकते हो। तो दैट्स व्हाई उसे नेक्स्ट डे जाके तोड़ना पड़ता है। ये देखिए वो लोग आ गए। ये देखिए यहाँ पे मैं, मेरे पापा, मम्मी, बेचारी मेरी मम्मी को यहाँ पे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। ये मेरे मम्मी पापा दे रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने सबको शगुन दिया है। अगेन वही प्रोसेस, शगुन देने का प्रोसेस सारा। ये इनका सारा ऑफिस का स्टाफ है। मैं इनको, इनमें से सिर्फ इन्हीं को जानती हूँ क्योंकि ये हमारी मैरिज की वीडियो शूट कर रहे थे, दैट्स इट। और मैं इनमें से किसी को नहीं जानती, सॉरी। ये अगेन गाइस वही देखिए सारा मैरिज। ये बेचारी पता नहीं गिफ्ट लेते हुए इतनी सैड क्यों है। ये हम स्टेज की तरफ जा रहे हैं अगेन धाम वाले दिन। ये हमारा स्टेज की डेकोरेशन। ये फिर से अगेन पिक्चर्स का सिलसिला शुरू, गिफ्ट देने का सिलसिला शुरू। ये देखिए सब गिफ्ट दे रहे हैं। ये मेरे मम्मी पापा एंड पूरी फैमिली। ये यहाँ पे दुल्हन सिर में शक्कर, इनके सिर में शक्कर, मतलब दुल्हन अपने सिर के ऊपर शक्कर उठा के डांस करती है। क्यों करती है ये भी मुझे नहीं पता, दादी को भी नहीं पता क्यों करती दादी। करना होता है, ये होता है, शगुन होता है, ये शगुन होता है, मतलब दादी कुछ ऐसे बोले शगुन होता है। तो दैट्स वाई ये मैं डांस करी थी शक्कर सिर पे उठा के। और ये देखिए अगेन डांस। ये पापा के फ्रेंड्स थे, मैं नहीं जानती इनमें से किसी को भी। तो ये देखिए ये है डुगू, जो कि उस टाइम पे इतना छोटा था। ये मैंने आपको कहा था ना कि वो पिक्चर्स में नहीं आ सकता। तो ये देखिए ये है डुगू, ये उस टाइम पे इतना छोटा था। तो ऑब्वियसली इसको बाहर नहीं ला सकते थे क्योंकि हमारी मैरिज मार्च में हुई है। तो उस टाइम पे ठंड थी, मतलब ज़्यादा नहीं थी बट फिर भी ठंड थी, क्योंकि ये 3 मंथ्स का था। तो इतने छोटे बच्चे के लिए तो ठंड थी।
ये देखिए हमारी पिक्चर्स। और ये यहाँ पे हम सेल्फी ले रहे थे अपनी, और फोटोग्राफर ने भी हमारी पिक क्लिक कर ली। और ये हमारी फ़ोटो, ये देखिए ये कंचू जी, आखिरकार ये भी नहीं दिख रही थी मैरिज में, अब जाके दिखी। इसके एग्ज़ाम्स थे क्योंकि उस टाइम पे, तो ये भी नहीं दिखी बेचारी। फिर अगेन हमारी यहीं पे पिक्चर्स है। सो बाय बाय गाइस। गाय नहीं बाबू, बाय बाय। बाय बाय कर ये हमारी दाम वाली पिक्चर्स कुछ, बस दैट्स इट गाइस। सो होप यू गाइस लाइक इट। तो गाइस ये थी मेरी मैरिज एल्बम की रिव्यू। और ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं उस टाइम पे काफ़ी पतली थी अपनी मैरिज के टाइम पे, और अब मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ। हाय, काश मेरा वापस 53 वेट हो जाए, क्योंकि मैं इसमें भी काफ़ी पतली हूँ। तो अगर मैं इतनी पतली भी हो जाऊँ तो मेरे लिए वो भी इनफ है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इफ यू गाइस लाइक इट देन do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Himachali YouTubers Priya, and thank you so much for watching. Bye bye.